अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एहसान ड्राइविंग डेवलपर के प्लेटफॉर्म से काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि ट्रांसफ़र जो है ना, इसका क्या तरीकाकार है डीएचए में। और जो नया यूज़र होता है हमारा, मतलब जो नई एक फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके लिए उसको मतलब एक चीज़ नहीं लगती है कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। और जो सम टाइम लोग फर्स्ट टाइम प्लॉट बेच रहे होते हैं, तो जब आप प्लॉट बेचते हैं तो उसके लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है वो डीएचए में ट्रांसफ़र का, वो वेरिफिकेशन का होता है। आप सबसे पहले वेरिफिकेशन अप्लाई करेंगे। जब आपकी डील फाइनल हो जाएगी परचेजर के साथ, तो उसके साथ आपके लेटर और आईडी कार्ड की कॉपी अटैच होती है और एक चालान जनरेट होता है डीएचए से। वो आप अप्लाई करेंगे और 24 घंटे के बाद आपको डीएचए जो है वो वेरिफिकेशन बाय रिटन और हार्ड कॉपी में आपको देगा, जिसके ऊपर डीएचए की इम्पोज एक स्टैंप लगी होती है। जो वेरिफिकेशन होती है वो 3 से 4 ऑफिसर उसको जो है ना वो क्लियर करते हैं। उसके बाद जो है ना डीएचए जारी करता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आप फिर एनडीसी अप्लाई करेंगे। जो पोजेशन प्लॉट होता है, जो उसके साथ साइड प्लान अप्लाई करना होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप प्लॉट भेज रहे हैं तो साइड प्लान एनडीसी के साथ अप्लाई होता है, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है फिर आगे ट्रांसफ़र के लिए चीज़ें रेडी होती हैं। जो नॉन पोजेशन प्लॉट होता है उसके जस्ट एनडीसी का पेपर होता है, वो आपने साइन जिसके ऊपर हुआ होता है सेलर की तरफ से, उसके साथ भी आईडी कार्ड की कॉपी और लेटर की कॉपी अटैच होती है। वो डीएचए में अप्लाई हो जाता है। नो डिमांड सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, इसकी कोई फीस नहीं होती। उसके बाद एक डीएचए में एक नॉलेज स्लिप देता है कि आपने 10 दिन बाद 15 दिन बाद आके अपने ड्यूज लेने हैं। उसमें एक ट्रांसफ़र फीस का वाउचर निकलता है एनडीसी अप्लाई होने के बाद। और उसके बाद दूसरा वाउचर निकलता है जो डीएचए में कुछ चार्जेस सेलर साइड के कुछ अगर पेंडिंग हैं, कुछ बकाया जाते हैं, तो फिर डीएचए एक वाउचर जनरेट करके देता है। तो फिर हम दोनों चीज़ें जो है वो पे करके वो वाउचर डीएचए में सबमिट कर देते हैं। और उसके 24 से 48 घंटों के बाद जो है वो ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। और ट्रांसफ़र के ऊपर जो है हमारे सेलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्योंकि आउट ऑफ अगर कंट्री है तो फिर वो थ्रू एम्बेसी होती है, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। ऑलमोस्ट 8-10 वीक जो है ना इसमें लग जाते हैं। और जो परचेज़र है वो आउट ऑफ स्टेशन भी हो तो ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसके बाद अगर वो आउट ऑफ कंट्री है तो वो भी वहाँ की चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। लास्ट टाइम यहाँ से पाकिस्तान से एग्जिट और जिस कंट्री में वहाँ की एंट्री की कॉपी हमें भेजेगा, और पासपोर्ट साइज पासपोर्ट की जो है ना वो फ्रंट की कॉपी भेजेगा। वो बैठ के वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। सेलर का होना ज़रूरी है। ये एक मैंने जल्दी में और जल्दी से मुराद के जो है शॉर्ट टर्म में आपको बताई है ऑप्शन ट्रांसफ़र कैसे होती है। फिर भी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है कि आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।